प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माइंड विस्तार में। हमारा आज का टॉपिक है नोटेशन, सुबह सवेरे प्रेयर की नोटेशन। आइए सबसे पहले शॉर्ट में समझेंगे कि नोटेशन या स्वरलिपि आखिर होती क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम लिपि को समझेंगे। एक दूसरे से बात करने के लिए हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो भाषा इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी या दुनिया की कोई भी भाषा हो सकती है। लेकिन अगर हम अपनी बात को लिखकर कहना चाहें या किसी की लिखी हुई बात को समझना चाहें, तो हमें कुछ सिंबल्स सीखने पड़ते हैं, जो अलग-अलग भाषाओं के लिए अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं। जैसे इंग्लिश के लिए हम ABC सीखते हैं, हिंदी के लिए क ख ग और पंजाबी के लिए ऊड़ा एड़ा। इन सिंबल्स या चिन्हों को ही असल में लिपि कहा जाता है। जब हम वर्णों और मात्राओं के प्रयोग से किसी भाषा को लिखते हैं तो वो लिपि कहलाती है। हिंदी में प्रयोग होने वाले क ख ग देवनागरी, इंग्लिश में प्रयोग होने वाले ABC रोमन व पंजाबी में प्रयोग होने वाले ऊड़ा आड़ा एड़ी गुरमुखी लिपि कहलाते हैं। इसी तरह से जब हम किसी गीत को विशेष स्वर चिन्हों के द्वारा लिखकर दर्शाते हैं तो वह स्वर लिपि पद्धति कहलाती है, क्योंकि संगीत की अपनी भाषा व अपनी स्वर लिपि होती है। उम्मीद है अब आपको लिपि व स्वर लिपि की समझ आ गई होगी। यूं तो किसी भी गीत की स्वर लिपि में स्वर और गीत के बोलों के साथ साथ ताल का भी विवरण होता है, लेकिन हम आसानी के लिए आज सिर्फ स्वरों पर गीत के बोलों को ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसके ऊपर जिस प्रकार से ये सामने आपको स्क्रीन पर 2 लाइन्स दिखाई दे रही हैं लिखी हुई, बिल्कुल इसी तरह से आपने इन लाइन्स को अपनी कॉपी में लिखना है। और ये ध्यान रखना है कि ऊपर की लाइन में जो भी अक्षर लिखे हुए हैं और जो नीचे उन अक्षरों के जो भी अक्षर आते हैं, वो अक्षर बिल्कुल सेम उसी तरह से उनके नीचे ही आने चाहिए, दाएं या बाएं ना हो। आप चाहें तो लिखते हुए वीडियो को पॉज कर करके ध्यान से लिखना, क्योंकि ये जो लाइन्स के सेट हैं ये टोटल 5 हैं और सीक्वेंस में है। इनका सीक्वेंस बना करके रखना है और एक के बाद एक वैसे ही नोट करने हैं आपने। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन लाइन्स के सेट में जो ऊपर वाली लाइन है वो गीत के स्वर हैं और जो नीचे वाली लाइन है उसमें गीत के बोल दिए हुए हैं। भाव की कौन से स्वर के ऊपर कौन से गीत के बोल बोले जाएंगे ये दर्शाया गया है। एक बार अब फिर से आप इनको मिला लें, चेक कर लें कि क्या आपने सीक्वेंस वाइज इनको ठीक लिखा है। और हाँ, कोई भी बिंदी है या नीचे जो छोटी सी लाइन लगी हुई है, एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का आपने ध्यान रखना है। इट इज़ वेरी यूजफुल। इसके बारे में मैं आपको आने वाले आगामी वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ हम इस प्रार्थना को स्वरों सहित गाना कैसे है, स्वर कैसे गाए जाएंगे और उनके साथ साथ उन स्वरों के ऊपर गीत के बोल कैसे गाए जाएंगे, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप फिर से एक बार इसको दोहराकर चेक कर लें कि क्या आपने इसको ठीक से लिख लिया है। और अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या नोटेशन से संबंधित कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।